डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। पिछले प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल कर लिया है। यदि आपने उसे देखा नहीं अभी तक तो जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, पिछले प्रश्नों को देखिए फिर इसको देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो प्रश्न दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर कितना 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका मान हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दिया है, Q जो है समकोण है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर, PR का मान जो है 25 माइनस QR। ठीक है, R और Q या QR का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PR बराबर, ठीक है, लिखेंगे 25 माइनस, इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा QR। ठीक है, तो इस तरह से PR का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। ठीक ना, PR का मान इस तरह से ज्ञात हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें जो ये QR का जो मान है ज्ञात करना है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक ना, तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक ना, कर्ण का वर्ग, लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, ठीक ना, लंब का वर्ग प्लस आधार, ठीक है, आधार का वर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए अब यहाँ पर कर्ण क्या है, तो कर्ण है आपका PR, तो लिखेंगे PR का वर्ग बराबर लंब क्या है, तो लंब है QR, तो लिखेंगे QR का वर्ग प्लस आधार क्या है PQ, तो लिखेंगे PQ का वर्ग। ठीक है, PR का जो मान है कितना है, लिखेंगे 25 माइनस QR का वर्ग। ठीक है, बराबर यहाँ कितना है QR है, तो लिखेंगे QR कहाँ है QR, तो QR का मान ज्ञात नहीं है तो लिखेंगे QR का वर्ग बराबर प्लस है। ठीक ना, अब क्या हो जाएगा PQ का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5 का वर्ग। अब इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग कर लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, लिख लेते हैं पहले इसे 25 माइनस QR का स्क्वायर और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा कितना 5 का वर्ग। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा QR का वर्ग। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग होता है 625 माइनस ये हो जाएगा क्या QR का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस होगा, माइनस का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 25 गुणे QR। कैसे हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पर हम लोगों ने इसको तोड़ दिया और माइनस है तो माइनस और 5 का वर्ग हो जाएगा कितना 25 बराबर QR का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए 625 और प्लस QR का स्क्वायर है तो लिखेंगे QR का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस कितना हो जाएगा 25 गुना के 50, तो लिखेंगे 50 QR माइनस ये कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना QR का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर ये जो है कितना है 25 है और ये 625 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 600। ठीक है, अब ये देखिए प्लस का क्या है QR का स्क्वायर माइनस अब ये क्या है 50 QR। ठीक है, और ध्यान दीजिए बराबर अब यहाँ पर जो है QR का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इधर प्लस है इधर भी प्लस है तो ये यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या 600 माइनस क्या बचा 50 QR बराबर 0। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे
600 माइनस, ठीक ना, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बराबर 50 QR। अब इधर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे तो ये 600 इधर है और ये 50 इधर, 50 को इधर भेजेंगे तो ये गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना 600 बटा में 50 बराबर QR, ठीक है। तो अब यहाँ से 0 से 0 खत्म हो गया और 5 से कटाएंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 आ गया कितना QR का मान आ गया। QR का मान कितना आ गया 12, तो QR बराबर आ गया आपका 12, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी मान निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे कितना 25 माइनस 12, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी इस तरह से इसका मान कितना आ गया 13। तो 13 ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 और ये हो गया 5। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया है तीनों भुजाओं का मान। अब हम लोग निकालेंगे साइन पी। साइन पी पूछा है, साइन पी, ध्यान दीजिए साइन पी। तो लिखेंगे साइन पी बराबर, तो साइन पी बराबर निकालना है तो साइन का अनुपात होता है, हम लोगों ने ठीक ना पिछली वीडियो में देखा था यल ए यल, लंब बटा ठीक ना कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब हो जाएगा क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर बटा में क्या हो जाएगा कर्ण इसका क्यू आर बटा में पी आर, ठीक है। तो क्यू कितना है, क्यू आर कितना है 12, 12 बटा 13। इस तरह से साइन पी का मान निकल गया। कॉस पी का निकालेंगे, ठीक ना, तो लिखेंगे कॉस पी बराबर, कॉस पी बराबर निकालेंगे तो कॉस पी, ठीक है, कॉस पी लेना है तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा पी क्यू बटा में, ठीक है, कर्ण क्या होगा पी आर, तो लिखेंगे पी आर बराबर यानी 5 बटा में कितना, 5 बटा में कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब हमें निकालना है tan p, तो tan p का मान आप निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, जहां भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।